नमस्कार, 5 के प्रहार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, जहां पर लगातार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर सियासी अखाड़ा बना हुआ है राजधानी जयपुर की राजनीति में। और वहीं जयपुर में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर राजस्थान में सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस ने क्लब के 8 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर तलवारें खींची हुई हैं। दोनों अपने अपने तर्कों पर अड़े हुए हैं। इससे अब लोगों की नजरें कल होने वाले समारोह पर टिक गई है। कांग्रेस का यह कहना है कि क्लब का उद्घाटन तो पहले ही हो चुका है, उसका फिर से उद्घाटन आखिर क्यों किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि ढांचा खड़ा करने से क्या होता है, अगर उद्घाटन हो चुका था तो शुरुआत क्यों नहीं की गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की शुरुआत होने जा रही है। अब इस मुद्दे पर सियासत के और तेज होने के आसार बन गए हैं और इसी पर आज करेंगे हम सबसे बड़ी चर्चा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर सियासी वाकयुद्ध। बीजेपी कांग्रेस में सियासी बयानबाजी तेज। माननीय ओम जी बिरला जो हमारे लोकसभा के लोकप्रिय स्पीकर साहब है, उनके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। उसका शुभारंभ और उद्घाटन में बड़ा फर्क है। कांग्रेस करेगी 8 मार्च वाले शुभारंभ कार्यक्रम का बहिष्कार। जो मैं समझता हूं एक गलत परंपरा यहां डल रही है। इस गलत परंपरा का हमारी पूरी पार्टी और हमारा पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस बोली, नामकरण पट्टी का शौक है तो नया प्रोजेक्ट लाओ। अगर पत्थर लगाने का शौक है तो कोई नया प्रोजेक्ट बनाओ, बना करके खूब लगाओ ना यार, किसने मना किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सियासी अखाड़ा। तो आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर के राजनीति तेज है और इसी पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ आज खास मेहमानों में सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सीबी यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में हम जाएंगे कि हमारे साथ राजीव जैन साहब भी जुड़ेंगे, तब उनको ले लेंगे। लेकिन फिलहाल आशुतोष जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर के चल रहे हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? क्या शुद्ध राजनीति है या कुछ और है? देखिए हेमंत जी, राजनीति में राजनीतिक दल जो भी कुछ करते हैं उसमें अपना नफा नुकसान देखते हैं, अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का नफा नुकसान देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कल उद्घाटन का कार्यक्रम करने जा रही है, माफ कीजिए शुभारंभ का कार्यक्रम करने जा रही है, शब्दों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शब्दों का प्रयोग किया है, शुभारंभ शब्द का प्रयोग किया है। तो कम से कम मुझे लगता है कि अब शायद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन पर विवाद जैसा कि था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन कर चुके थे, लेकिन शुभारंभ करने का अधिकार हर किसी को बनता है। और निश्चित तौर पर एक 80 करोड़ का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अगर कल शुरू किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इस मौके पर एक कदम और आगे दोनों राजनीतिक दलों को बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने जो बहिष्कार की घोषणा की है उसके लिए मनाना चाहिए कि उस कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं कहें और करें, और कांग्रेस को भी चाहिए कि वह सरकार के इस कदम का स्वागत करे कि एक बड़ा जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार का था उसका लोकार्पण, माफ कीजिए शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तो शब्दों के साथ अच्छे तरीके से खेलने के बाद मुझे लगता है कि शायद अब विवाद समाप्त कर देना चाहिए दोनों राजनीतिक। चलिए, राजीव जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 18 राजस्थान पर। यह लोकार्पण शुभारंभ में राजस्थान की राजनीति अटकी हुई है। हम चाहते हैं कि थोड़ी दिव्य दृष्टि आप डालिए, जरा हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि लोकार्पण और शुभारंभ क्या है, जिसमें जनता भी उलझी हुई है और राजनीतिक पार्टियां भी। देखिए, इसमें ये दोनों सियासी दलों का अपना अपना एक मैटर है। मैं तो उस चीज पे नहीं जाऊंगा कि वो क्यों बायकॉट कर रहे हैं और वो क्यों उसका शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो अब बताया जा रहा है कि अब वो शुभारंभ कर रहे हैं, मतलब संचालन उसका अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का संचालन अब विधिवत तौर पे अब शुरू होगा। पूर्व में सही है, ये बात भी सही है कि उद्घाटन हो चुका है, तो उसको लेके कहीं विपक्षी दल जो कांग्रेस है इस वक्त मौजूदा समय में, तो उसका कहीं विरोध था, तो उन्होंने विरोध किया। तो उसको लेके फिर ये सत्ता पक्ष ने कहा नहीं, हम शुभारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ से मतलब ये कि उसका संचालन जब शुरू नहीं हुआ था
वो सितंबर में जब उसका उद्घाटन हुआ था, उसके बाद आचार संहिता लग गई, चुनाव हुए, नई विधानसभा का गठन हुआ, नई सरकार बनी, तो उन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं अभी ये विरोध दरकिनार कर देना चाहिए। ये बात भी सही है कि कांग्रेस सरकार ने एक बहुत शानदार चीज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जो दिया राजस्थान को, देश में कहीं नहीं है, कहीं किसी विधानसभा में नहीं है जो राजस्थान में बना। लेकिन इसी के साथ में एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ हेमंत, की उसी सरकार ने विधायक निवास भी बनाया, विधायकों के फ्लैट भी बनाए गए, वो भी उद्घाटन तब हो गया। लेकिन इस सरकार ने ना तो उसका कोई शुभारंभ किया ना कुछ किया, वो विधायकों को आवंटित हो गए, वो उसमें रहने लग गए। इसी तरीके से इससे भी बचा जा सकता था, इन चीजों से भी, सत्ता पक्ष को। लेकिन ये सियासी दल है, ये अपने अपने। अच्छा, राजस्थान में कोई ऐसी बिल्डिंग आपको याद है जिसका पहले उद्घाटन किसी पूर्ववर्ती सरकार में हो गया हो, फिर दूसरी सरकार आई तो उसका शुभारंभ हुआ हो, या पहली परिपाटी शुरू हो रही है ये? नहीं, ऐसा अब जैसे पिछले कुछ समय पहले जो रिफाइनरी को लेकर भी इसी तरीके का विवाद हुआ था, उसका उद्घाटन हुआ सोनिया गांधी और वीरप्पा मोइली जो उस समय तेल प्राकृतिक गैस मंत्री थे, उनके द्वारा हो गया था। लेकिन बाद में फिर उसका दोबारा से शुभारंभ कराया गया जब वसुंधरा जी की सरकार हुई। तो ये उसका तो अभी कोई तिबारा भी करवाया जा सकता है, क्योंकि उसका तो काम अभी चल रहा है। फिर कोई तीसरी सरकार आएगी, वो फिर वापस से शुभारंभ करवा सकती है। रिफाइनरी के मामले में तो दरवाजे खुले हुए हैं। रिफाइनरी का तो अब लोकार्पण होगा जब, क्योंकि अभी तो पूरा काम हुआ नहीं, रिफाइनरी का काम तो चल ही रहा है और कई सालों तक चलेगा। तो आगे जो भी सरकार आएगी वो फिर से शुभारंभ करवा सकती है। हाँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, इसका व्यू देख लें। यदि दोनों दलों में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो तो उद्घाटन हो चुका, लेकिन अब संचालन जो शुभारंभ के तौर पे ये करना चाह रहे हैं, तो यूं भी हो सकता है। लेकिन मैंने पहले भी पूर्व में कहा हेमंत की, ये सियासी दल है, ये अपने नफे नुकसान के हिसाब से देखते हैं कि हमने बिल्डिंग बनाई, हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारे शासन में ये हुआ। नहीं तो उन्होंने तो बिल्डिंग बनाई नहीं, इसमें क्या नफा है बीजेपी का जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक दल नफे के हिसाब से देखते हैं? बिल्डिंग तो ये तो सबको पता है कि कांग्रेस के राज में बनी, प्रोजेक्ट उनका था और ये सबके सामने हुआ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बेहतरीन काम किया। विधानसभा की दृष्टि से देखे, विधायकों के फ्लैट बनाए और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया। अब ये उस सरकार का मतलब दुर्भाग्यजनक स्थिति जब संचालन नहीं हो। ठीक है, सुरेश गर्ग साहब, शांति धारीवाल कह रहे हैं कि पत्थर लगाने का इतना ही शौक है तो नया प्रोजेक्ट बनाओ और उसमें अपना पत्थर लगा दो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए हेमंत भाई, शांति धारीवाल जी ने तो पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा होगा राजस्थान में किस तरह से काम किए। रिवर फ्रंट भी बनाया था, वो बेली प्रसाद के अंदर बह गया था। तो शांति धारीवाल जी की तो देखो बातें करने से कोई फायदा नहीं है कि किस तरीके से 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ था और वही बैसाखी पे सरकार चलती रही थी, बाराबंदी के अंदर सरकार चल रही। अब मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जी मैं एक बार रोक रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के ऊपर चले। अब आप इतने आरोप तो लगाते हैं और आपकी सरकार में ये बहुत पुरजोर तरीके से कहा गया कि भाई हम तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आपने कहा अभी शांति धारीवाल जी के कामों में भ्रष्टाचार सामने आया, आपने क्या कार्रवाई कर दी और कौन सा अंदर डाल दिया उनको? या तो आप आरोप मत लगाइए या साबित करके उनको अंदर डालिए। कैसे नहीं कर रहे? अरे साहब, हेमंत भाई कैसे नहीं कर रहे काम करे जा रहे। 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, अंदर कर रखा है, SIT गठित करके सब जैसे जैसे पता चल रहा है सबको अंदर कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार जिन लोगों ने भी किया उनको सबको अंदर किया जा रहा है। अभी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आज अगर शुभारंभ हो रहा तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? मुझे ये बता दीजिए कि शुभारंभ कर रहे हैं, जब इन्होंने उद्घाटन किया था तब न तो उस क्लब का पूरा काम कंप्लीट हुआ था, न कोई एजेंसी का गठन हुआ था कि कौन सी एजेंसी इसको क्लब को चलाएगी। अगर आज पूरी एजेंसी वगैरह हायर करने के बाद में कंप्लीट होने के बाद शुभारंभ हो रहा है, हम ये थोड़ी कह रहे कि उद्घाटन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई शुभारंभ हो रहा, आज से ये क्लब चालू हो रहा 8 मार्च से, तो उसका स्वागत करना चाहिए ना। इसमें तो कांग्रेस को तो कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है कि आपस में ये देखो, आज कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है, अलग अलग गुट बने हुए हैं, आपस में नुक्ताचीनी चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष का मामला हो और प्रदेश अध्यक्ष जी का मामला हो या कुछ हो, तो इनके आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो मतलब ये आप अगर किसी एजेंसी जो ठेके वाली है, मैं जितना गर्ग साहब समझ पा रहा हूं आपकी बात को, अगर कोई एजेंसी को ठेके पर चलाने के लिए दें तो ये एक सरकारी परंपरा परिपाटी बन जाए कि सरकारी खर्चे पर उसमें भी भव्य आयोजन होकर के उस ठेकेदार को ये दिया जाए कि भाई तू आज से चला। देखिए मैं क्योंकि वो बनवन तो गया, पट्टिका लग गई, अब आप शुभारंभ के नाम पर क्या होना है?
हेमंत भाई मुझे ये बताइए, बन गया, आधा अधूरा बना था ना, चालू तो नहीं हुआ था, हम उसको चालू कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ करने से पहले अगर जो प्रेजेंट में विधायक है उन विधायकों को वहां बुला रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? आइए, कांग्रेस के विधायक भी आइए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आ रहे हैं, तो सबको आइए ना, हम तो सबका स्वागत कर रहे हैं। तो इसमें कहीं गलत क्या है? ये क्लब प्रवेश है, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ कांग्रेस इस बात में क्यों विरोध किया जा रहा है? ये जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, आराम से उत्साह के साथ उसमें जाते हैं। अब ये बन गया, वो तो घर तो पहले ही बन जाता है, उद्घाटन भी हो जाता है, लेकिन ये गृह प्रवेश, ये तो क्लब प्रवेश है आपका नई संस्कृति में। हेमंत भाई देखिए, पहली बात तो ये जनता का पैसा है। देखो, ये पहली बात तो ये जनता का पैसा, कांग्रेस का नहीं है। ये कांग्रेस के पैसे से बना हुआ नहीं है, ये जनता के पैसे से बना हुआ है। ये कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का भी नहीं है। अगर कंप्लीट हो जाए तो नहीं, हाँ नहीं कह रहे हैं, किसी दोनों का नाम लीजिए ना। फिर विधानसभा अध्यक्ष इनवाइट कर रहे हैं ना। हाँ, तो हेमंत भाई विधानसभा अध्यक्ष बुलाया, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से बुलाया जा रहा है। और मुझे बताइए, अभी जैसे राजीव जैन जी ने कहा था कि विधायक निवास बने थे, उसमें तो हमने कई, क्योंकि उस टाइम पे विधायकों को, एमएलए को क्वार्टर अलॉट हो गए थे। तो यहां जब आधा अधूरा था, जब वो कंप्लीट नहीं हुआ था, कोई एजेंसी हायर नहीं कर रखी थी, अब जाके वो कंप्लीट होने के बाद में एजेंसी हायर हो गई, हायर होने के बाद में अब उसको चालू करने की बात आई है। तो अब जब चालू करने के लिए बुलाया जा रहा है कि भाई ये क्लब कंप्लीट हो चुका है, चालू हो रहा है, आइए सब मिलके इस क्लब को चालू करते हैं, तो इसमें कांग्रेस पता नहीं क्यों आपत्ति कर रही है, समझ से परे ये तो सीबी यादव साहब बताइए क्यों आपत्ति है आपको? चालू ही तो कर रहे हैं, कोई ये थोड़ी है कि वो कह रहे हैं कि हमने बनाया, वो तो कह रहे हैं कि ठीक है आपने बनाया, किसी ने भी बनाया, जनता के पैसे से बना है। और जनता के पैसे से बनी हुई चीज को अगर हम शुभारंभ कर दें तो क्या आपत्ति हो जाए किसी को? इतना बवाल, इतना हंगामा क्यों है जनाब सीबी यादव जी? हेमंत जी, एक राजनीतिक संस्कृति होती है, परंपराएं होती है, और अगर एक गलत परंपरा शुरू होती है तो उसका कोई एंड नहीं होता है। एक लोकार्पण होता है, उसके बाद में कहे कि हम अभी तिल्ली लगाएंगे इसलिए शुभारंभ कर रहे हैं, हम अब आज बैठक करेंगे इसलिए कर रहे हैं। जनता का पैसा तो लोकार्पण हो गया था क्या? और ये कोई अच्छी बात है क्या? कैसे चीज? नहीं, लोकार्पण हुआ। देखिए, मैं आपको अंदर की तस्वीर कोई अगर आपके पास हो तो मुझे पेश कीजिए, मैं भी जनता को दिखाऊंगा बढ़ चढ़ करके कि लोकार्पण के वक्त क्लब के भीतर सब बैठ करके कोई कॉफी पी हो किसी एक आदमी ने भी। लोकार्पण हुआ क्लब के बाहर, क्लब और विधानसभा के बीच की जमीन पर वो फंक्शन आयोजित हुआ, क्लब के भीतर नहीं हुआ साहब। हाँ, बता दीजिए मुझे आप जस्ट 1 मिनट का समय दीजिए, मैं फोटो निकाल भी रखा हूं, आप आराम से निकालिए, बताऊंगा तब तक मैं और मेहमानों के जी नहीं, मैं तो मेरी चीज को, इस लोकार्पण में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी ये कहते हैं कि ऐसा भव्य क्लब और ऐसी जो संकल्पना है वो पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल यहीं पे हुई है। आओ ना, अब नेता प्रतिपक्ष को आने दो ना। राजेंद्र राठौड़ जी आपके बीच में हम बोलते नहीं है, आप आए, आओ ना, मना कौन है? सुरेश गर्ग जी आपके बीच में बोलते नहीं है, प्रतिपक्ष की बात करते हैं, खरीद रखा, उन्होंने कहा था कि हम सब ये बना है, तो आप हम यही तो कह रहे हैं कि अरे भाई, हम हमारी बात नहीं कहेंगे क्या? स्वागत है, हमारी बात नहीं कहे क्या? इसका अब चालू हो रहा है, आप आइए, आप ऐसे 200 हमारी बात भी नहीं बोले तो फिर हमारा मतलब नहीं है। पहले हमें बुला लिया करो। आप इनसे ये पूछ रहे हो कि ये फोटो बता दो चालू होने की, तो ये फोटो नहीं बता पा रहे। सॉरी, ये फोटो नहीं बता पा रहे। 1 मिनट गर्ग साहब, एक मिनट, क्या कह रहे हैं सीबी यादव साहब? देखिए, हमें समय दे तो हमारा समय मिलना चाहिए, इसके बीच में फिर गर्ग साहब बात करें तो फिर हम बात भी नहीं कर पाएंगे। आप अनर्गल टिप्पणियां ना कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है, और उनको भी मैंने बीच में टोका था, आपको भी मैं टोक रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप टोकिए। सुरेश गर्ग जी कैसे टोकेंगे? नहीं, लेकिन वो आप भी उनके बीच में बोलते हैं। सर, ऐसा तो पहली बार तो नहीं हुआ कि कोई वो बीच में बोलते, आप भी बहुत बार बोले उनके बीच में, अभी नहीं बोले, कोई बात नहीं, इतना भी गुस्सा किस काम का है? गर्ग साहब एक बार सुन लीजिए। अब सीबी यादव साहब दो सवाल, ठीक है सीबी यादव साहब, देखिए सीधे 2 सवाल है कि ये जब हुआ 9 फरवरी 2022 को इसका शिलान्यास हुआ, और उद्घाटन इसका हुआ था 8 मार्च को, है ना? 22 सितंबर 2023 को उसका उद्घाटन और लोकार्पण हुआ। 22 सितंबर 2023 को उद्घाटन हो गया। अब उद्घाटन की कोई कहां पर हुआ उद्घाटन? क्लब के अंदर कोई चाय पी किसी ने, बैठा कोई क्लब में? ये देखिए, एक फोटो तो ये रही, आप देखिए, हाँ। इसमें
प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर नहीं, जी। वो तो मना अजी नहीं कर रहे मैं हैं। मना नहीं कर रहा हूं ये उसका, मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसका, मैं कह रहा हूं अंदर कोई बैठा है क्या, अंदर कोई चाय भी बनी क्या? अब भाई अब उद्घाटन शुभारंभ होता है तो हमारी तो परंपरा सनातन की कि भाई चलिए, गृह चलिए, प्रवेश भी हेमंत होता है तो जी, अंदर हेमंत खिचड़ी जी, बनाते हैं ना, हेमंत पहले जी, मीठा हेमंत जी। बनाते हैं। तो आपने कॉफी बनवाई क्या क्लब के भीतर अभी तक? अच्छा हेमंत जी, एक उदाहरण बता दीजिए दुनिया में जब उद्घाटन के साथ कॉफी बनती है, कॉफी बैठते हैं। क्यों नहीं? आप नई क्यों नहीं परंपरा होता? कहां से शुरू करेंगे? सब उद्घाटन के भीतर चीजें शुरू होती है और उसके बाद विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो विधानसभा के बाहर हुआ या विधानसभा के भीतर हुआ था? चालू होता है, हमेशा उद्घाटन ही होता है। चालू हो जाता है। आपने कभी देखा है क्या कि कभी शुभारंभ के नाम पर आप जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे? करोड़ों कभी रुपए देखेंगे क्या? करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं? कौन कह रहा है? ये कांग्रेस की प्रवृत्ति हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति नहीं है। भ्रष्टाचार आप कर सकते हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की बोलते नहीं है। ये करो, महात्मा गांधी वाटिका हो शुरू हुई, सकती है, एक साल तक केवल डिले किया कांग्रेस आपने। की प्रवृत्ति हो सकती है एक भ्रष्टाचार साल की। तक आपने उसको भारतीय डिले जनता किया। पार्टी की कोई बता दीजिए एक भी लॉन्च। अरे मैं आपसे बात कह रहा हूँ नहीं रिवर कर सकता, फ्रंट के आप अंदर बोलते हो तो। मुझे हेमंत भाई हमको बता अगर दीजिए, समय नहीं है आज शांति वो तो अरे भाई साहब, पहली बरसात के अंदर सीधे यादव जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लगा दिए थे, पहली बरसात के अंदर बह गया था। बता दीजिए आप। सीबी यादव जी, इतना अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? बात कौन सा दर्शक सुनेगा? कोई कौन यहाँ सा पे कोई दर्शक हाथ- सुनेगा? एक हम बात मेरी बताओ। बात कहूं उसके बाद में उनका प्रत्युत्तर ले, आप जवाब वो दे ले। ठीक है, वो ठीक है, कौन सा लेकिन दर्शक सुनेगा? और मैं क्यों बोल सुनिए रहा ना, हूं यहाँ पे? मैं क्यों यहाँ पे डिबेट करने या दो आप हेमंत भाई अगर गलत बोलेंगे तो हमारी जवाब बात दिया करें। जाएगा, अरे निश्चित पहले रूप से गलत जवाब बोल दिया लेते हैं तो जाएगा। डिबेट का एक तरीका इन्होंने होता है। भ्रष्टाचार का आरोप डिबेट का लगाया एक है, तरीका तो होता है, जवाब उसके बाद में देने का। तर्क से तथ्य हो से गया जवाब वहाँ पर दीजिए। इन्होंने भ्रष्टाचार का आप आरोप जवाब- लगाया तो आप जरूर बोलेंगे, सदन में जाओ, जरूर आवाज बोलेंगे। दबाते हो। हमारे को बोलने का आप अंगुली दिखाते हो यहाँ पे। भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ आप लगाओगे, अंगुली दिखाने बता के लिए दीजिए अंगुली कौन सा सुनने के लिए भ्रष्टाचार थोड़ी हुआ आते है, लेकिन हम आपको गिना देते हैं आपने कितना भ्रष्टाचार किया 5 साल के अंदर। नेता तो आपकी गाली देते हैं सरेआम, और आप कह रहे हो अंगुली दिखाते हो। नेता तो सरेआम आपके गाली देते हैं विधानसभा में, और आप कह रहे हो हमें अंगुली दिखा रहे हो। आपको कौन अंगुली दिखा सकता है? सीबी यादव साहब, वरिष्ठ प्रवक्ता, आप बोलिए। हाँ, उस पे डिबेट कर लीजिए। बोलिए, उस पे बोलिए, डिबेट उस कर पे लीजिए। नहीं। अभी डिबेट इस पे है ना। हाँ, हमारे इसी पे पूछ विजनरी रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने केवल एक चीज नहीं, महात्मा गांधी वाटिका शुरू की और जो बनाया उसका शुभारंभ के लिए 1 साल तक डिले किया। उस चल्लू नहीं की, छोड़िए ना वो उद्घाटन हो महात्मा गया गांधी था, वाटिका। चल्लू मैं नहीं तो कह रहा हूं किया। कॉन्स्टिट्यूशन अनशन पे क्लब का बैठने उद्घाटन पे हुआ, सीधा सवाल सीधा जवाब। नहीं, आशिष मैं आपको वही बता रहा हूं। सीधा क्या- सवाल सीधा क्या जवाब। उसके शुरू सुनिए करने में कोई सुनिए यादव शुभारंभ साहब, जैसा- अब इधर उधर की क्या- बात मत कीजिए, बहुत हो गया सर। मेरा अब एक- आप एक आप लाइन फोटो sentence देखो, पूरा ये होने देखो, वो दीजिए। देखो मत कीजिए। पीछे बैनर लगा करके फोटो खिंचवा लिया बाहर, वो हो जाए। मेरे को तो सीधा एक सवाल का जवाब दे दीजिए जो जनता जानना चाहती है। उद्घाटन हुआ उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में काम पूरा हो गया था क्या? नहीं हुआ था? बिल्कुल काम पूरा हो गया था। उसका संचालन करने के लिए एक संचालन झूठ मत समिति बोलिए। बनी है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की, और काम पूरा हो गया था। झूठ नहीं, मैं आपको काम तो बता रहा चल रहा हूं। था वही अंदर। निर्णय लेगी संचालन का। ये सरकार एक तो आप ये बताइए हेमंत जी, क्या इसको शुरू सरकार कर सकती है क्या शुरू सरकार इसका निर्णय ले? सरकार निर्णय नहीं ले सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की एक संचालन कमेटी बनी है, वही इस पे निर्णय लेगी। इस पे विधानसभा तो आपने संचालन कमेटी बना दी थी ना? और विधानसभा अध्यक्ष के साथ सर, सरकार खड़ा मेरी बात सुन लीजिए अब। विधानसभा सुनिए ना। अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता है। सीबी यादव जी, किसी अब दल मेरी का नहीं बात होता सुन है। लीजिए सर, मैं आपको मेरा जो चीज निवेदन है बता रहा हूं। आपसे हाथ जोड़ करके कि मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं कह रहा हूं 22 सितंबर 2023 को संचालन समिति बना दी होगी, तो उसका अध्यक्ष का नाम बताइए। आपने बना दी थी ना उद्घाटन के वक्त संचालन समिति, नाम बताइए। संचालन समिति का कोई अध्यक्ष नहीं होता, एक कमेटी होती है। वो कमेटी बता दीजिए ना सर। कमेटी होती है, आप सोचिए। आपने अब मैं गर्ग साहब आ रहा हूं गर्ग साहब प्रवक्ता झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। कमेटी वो जो जनता देख रही है ना, के निर्देशन में होती है जी, तो सेक्रेटरी होता है उसका अध्यक्ष, जो विधानसभा वो कमेटी बन गई थी ना। मैं कह रहा हूं 22 सितंबर 2023 को हाँ। संचालन समिति का गठन कर दिया गया था, हाँ या ना? तो 1 साल तक 1.5 साल तक ये डिले किया गया। अरे छोड़िए ना उनको, मैं तो आपका कह रहा हूं। आपने उद्घाटन किया, आपने बनाया, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपने बनाया, और ठीक है आपने बनाया जो देश में कहीं नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि संचालन समिति होती है, इनको तो अधिकार नहीं है, तो आपने उद्घाटन किया तब संचालन समिति बना दी होगी ना आपने, वो संचालन समिति बता दीजिए। आपको बताया तो अभी मैं, विधानसभा सेक्रेटरी के अध्यक्षता में संचालन समिति बनती है। ये कोई नेतागिरी नेताओं के थोड़ी होते हैं। संचालन समिति प्रशासनिक समिति होती है। दूसरी हेमंत जी, आप दूसरा उदाहरण बताइए ना मुझे भी, कि उद्घाटन होने के बाद में
उसका शुभारंभ के लिए इतना जनता का पैसा खर्च करने का इस देश के भीतर देखो दूसरा उदाहरण फिर तो वही बात आ गई। दूसरी परंपरा तो आपने इनसे क्वेश्चन किया कि कंप्लीट हो गया क्या, उसका जवाब दे नहीं पाए। ये गांधीवादिता है, दे नहीं पाए। ये 5 स्टार फैसिलिटीज गांधीवादिता है। आप गांधीवादिता की बात कर रहे हैं, कोई शोभा देता है क्या? ये गांधीवादिता है। चालू कर देते तो मना किसने किया था? नहीं मना ये गांधीवादिता है। लाखों करोड़ों का सुबह के ऐशो आराम गांधीवादिता है। जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। नहीं, ये जनता के पैसा, इसमें कितने अस्पताल खुल जाते हैं। आपने ये करोड़ों रुपए का ये बनाया, ये तो आम आदमी के लिए है, आम आदमी के काम तो नहीं आएगा ना सर। आप तो भारतीय जनता पार्टी बता दीजिए राजनीतिक हो गया हुआ तो, नहीं तो हम गिना के बता देते हैं कि आपने कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जिस मंत्री ने हमारी लाइन से बता देते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य इंदिरा गांधी की उनसे राजस्थान को मंगवाई है, गर्त में डाल दिया प्रस्ताव को 82 के पास कर देते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ दोनों के पास में, थोड़ा शांत हो जाइए। नहीं होना चाहिए, थोड़ा जनप्रतिनिधि के लिए टिप्पणी करते हैं। एक मिनट, गर्ग साहब 1 मिनट रुकिए, सुनिए। सीबी यादव साहब, आपकी आपत्तियां क्या है, बिल्कुल संक्षेप में समझा दीजिए, बताइए, बोलिए आपकी आपत्तियां। हमारी आपत्तियां यह है कि इसको शुरू करने के लिए जनता के पैसे को बर्बाद नहीं किया जाए। दूसरी आपत्ति, 450 सदस्य क्लब की सदस्यता भी ले चुके हैं, सदस्यता भी ले चुके हैं। सदस्यता कितनी है? तीसरी, इसको 1.5 साल तक डिले किया गया, वो क्यों किया गया? चौथी, गांधी वाटिका को 1 साल तक डिले किया गया, क्यों किया गया? महात्मा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ पड़ा है, वो शुरू नहीं हो रहा। ये जो डिले हो रहा है वो राजनीतिक आधारों पर नहीं होना चाहिए। ये जो सरकारें बदलती रहती है, लेकिन आप इन्हें डिले नहीं कर सकते और फिर अपना लेप लगाने के लिए, अपना उस पर पोती पोतने के लिए। अब एक छोटा सा सवाल का संक्षेप में, आपने गांधी जी का जिक्र किया, गांधीवादिता का जिक्र किया, क्या ये क्लब हमारे नए दौर का गांधीवादी तरीके का उदाहरण है और इसमें आम जनता प्रवेश कर पाएगी? उनको कोई भला होगा, फायदा होगा? इस क्लब का उद्देश्य आप सोचिए, इस क्लब का उद्देश्य क्या है? अरे उद्देश्य छोड़िए ना, मैं तो कह रहा हूं गांधीवादिता का नमूना है क्या ये सीबी यादव जी? नहीं, गांधीवादिता ये करोड़ों रुपए का आलीशान ऐशगाह, अमीरों की ऐशगाह, ये गांधीवादिता का नमूना है क्या? इसमें आम आदमी को क्या फैसिलिटी मिल रही है? आम आदमी जा भी नहीं सकता, घुस भी नहीं सकता, करवाए ना। ये आम आदमी जा सकता है क्या? आप जो है इसका उद्देश्य स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित करना। क्यों स्वतंत्र विचार? स्वतंत्र विचार वहां पर करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के ऐश वाली जगह पर ही निकलते हैं क्या? अपनी जगह है। यादव साहब, ये कहां से लाते हैं ऐसी टिप्पणियां? कहां से लाते हैं ऐसा ज्ञान? स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित करना, उसके लिए आपको चाहिए अंग्रेजों के जमाने की फैसिलिटी वाला क्लब जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगे हो। आम जनता पास नहीं फटक सकती सीबी यादव जी, आप भी नहीं जा पाएंगे उसमें। आप सोचिए, आप भी नहीं घुस पाएंगे उसमें। आम जनता तो दूर की बात है, पार्टी का प्रवक्ता तक नहीं जा पाएगा। उसके लिए भी बड़ी मोटी फीस लगेगी। उद्देश्य है, सबके अपने अपने उद्देश्य है। ये सर 1-2 लाख वाली फीस वाले उद्देश्य कहां से लाते हैं आप पता नहीं, कौन सी गांधीवादिता से आते हैं भगवान जाने, मुझे तो पता नहीं है। आप सिर्फ बोलते ही जाते हैं और आप आरोप लगाते हैं बाकी लोगों पर। अरे सर, गांधी जी को तो बदनाम मत कीजिए, ये गांधीवादिता का नमूना नहीं है। गांधी जी सादगी प्रिय, उनको अपने विचारों के लिए 100 करोड़ के महल में बैठ करके विचार पैदा करने की जरूरत नहीं थी। हेमंत जी, इतना बायस्ड ना हो, आपको निष्पक्ष। मैं यादव साहब, आपको मैं बताऊं सीबी यादव जी, हमें पता है। नहीं, आप जवाब नहीं दे पाते तो आप कुछ भी बोले, मैं बायस हूं। फंड मिलता है, नहीं आप बताइए, मैं बायस हूं। नहीं बता पाए, नहीं आप बता दीजिए। आम आदमी के लिए इसके अंदर, सुनिए ना सीबी यादव, अब सुनिए, आप आज तक नहीं बता पाए हेमंत। नहीं, क्या बड़े बड़े जो आपके ठेलों के अंदर जो टेम्पो के अंदर पैसा भर भर के अडानी जी का और अंबानी जी का गया था, आप बता पाए? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? आप सरकार में थे, आप लाते ना। इतना बायस्ड ना हो। सुनिए ना, अब आप बताइए ना जरा, आम आदमी की फीस क्या है इसमें जाने की, एंट्री की? सीधे बताइए ना, बताइए, क्यों नहीं बता रहे हैं? के अंदर ये कहता है कि क्यों नहीं बता रहे हैं? बोलिए ना। ये आम आदमी के लिए स्वतंत्र विचारों का गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है। आशुतोष राव साहब, एक ठीक है सर, ठीक है, बगल में बैठते हो, बगल में बैठते हो, सर ठीक है, आशुतोष जी ठीक है सर, सीबी यादव साहब ठीक है, आशुतोष राव साहब सीबी यादव जी ने कहा ये गांधी जी के विचारों को, स्वतंत्र विचारों को फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा, करोड़ों अरबों का ये शीश महल, और वाकई बहुत तारीफ होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि इस राजनीति को समाप्त करके क्यों नहीं एक होकर के शुभारंभ में साथ आए सब।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर हेमंत जी, अगर गांधीवादी विचारों का ही पालन करना है और गांधीवादी विचारों को ही आगे बढ़ाना है, तो जैसा कि मैंने अपनी बात शुरू करने समय पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा दल दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने जिस वॉकआउट की बात की, बहिष्कार की बात की है, उनको एक बार दोबारा से मनाने की कोशिश करनी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को जो उन्होंने इमारत खड़ी की है उसका क्रेडिट लेने के लिए कम से कम उस कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए। उसका बहिष्कार करके शायद कांग्रेस ने जो उपलब्धि हासिल करने की थी, शायद वो उसको भी खत्म कर रहे हैं। उनको, दोनों दलों को वहां मुझे लगता है कि बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक अच्छी इमारत बनी, एक अच्छी बिल्डिंग बनी है जो राजस्थान के लिए नजीर है और बाकी दूसरे राज्यों के लिए भी उसे एक बड़े निर्माण के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में आम जनता तो यही चाहती है कि पक्ष विपक्ष मिलकर के एक साथ दोनों शुभारंभ करें, बाकी राजनीति की इच्छा। नमस्कार।